हाँ। देवा, ऐसे स्वादिष्ट खाने की आदत डालकर कल अगर आप शिरडी छोड़कर चले गए, फिर हमें ऐसा स्वादिष्ट भोजन कौन कराएगा? अरे अरे मौसी, सीरा नहीं लिया तुमने? लो 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 लो। देखा आपने, साईनाथ ने गुरुजी के सवाल के जवाब को कैसे टाल दिया। मालसापति जी, ऐसा लग रहा है बाबा हमसे दूर जा रहे हैं। दूर और करीब, हम किसी से दूरी पर हैं या कोई हमसे दूर है, कोई हमारे करीब है या हम किसी के करीब हैं। लेकिन कभी कभी इंसान दूर होकर भी दूसरे के करीब होता है और करीब होते हुए भी दिल से दूर होता है। इसलिए कोई दूर चला गया तो उदास नहीं होना चाहिए, ना ही निराश होना चाहिए, और कोई करीब आए तो खुश भी नहीं होना चाहिए। और जो कोई हमारे करीब आकर भी हमारे दिल में जगह नहीं बना सकता, वो करीब रहकर भी हमसे दूर है। लेकिन जो दूर चला जाता है, फिर भी उसने हमारे दिल में जगह बना ली है, तो वो दूर जाकर भी हमारे करीब होता है। मालिक तो हमसे दूर ही है, फिर भी हम उसे अपने करीब पाते हैं। हम उसे अपना करीबी रिश्तेदार समझते हैं, क्योंकि मालिक हमारे दिल में होता है। सबका मालिक एक। एक दिन इसी पवना गाय ने मुझे सींग मार के गिरा दिया था, लेकिन दुर्भाग्य कि अब तक ये मेरे ही घर में पल रही है। गन्या! जी माँ जी। मैंने तुम्हें नहीं, कन्या को बुलाया है। कहाँ है वो? जी भाई साहब। कहाँ मर गया था? पुकारने के बाद तुरंत हाजिर नहीं हो सकता? उसका मुंह क्या देख रहा है? तुझसे मैं बात कर रही हूँ। जा और ले जाकर इस पवना गाय को बेच दे। क्या? तुझे ठीक से सुनाई नहीं देता है क्या? मैंने कहा इस पवना गाय को ले जाकर बेच दे। लेकिन माँ जी, मुझे पवना गाय इस घर में नहीं चाहिए। तू अभी तक यही खड़ा है गन्या? जा, जल्दी जा। भाभी जी, मेहरबानी करके हट जाइए। माँ जी, माँ जी, ऐसा मत कीजिए माँ जी। पौना को मत बेचिए माँ जी, पौना को मत बेचिए। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ माँ जी, पौना को मत बेचिए। गन्या, जल्दी जा। माँ जी, माँ जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ माँ जी, पौना को मत जाने दीजिए माँ जी। इतना तुम्हें दुख हो रहा है तो क्यों नहीं अपनी गाय के साथ चली जाती? गन्या, पवना वापस कैसे आ गई? मैं पवना को वापस लाया हूँ माँ। इस गन्या को सजा मिलनी ही चाहिए।
पवना को बेचने निकला था। पवना हमारे परिवार की सदस्य है। अब तुम ही बताओ माँ, क्या हम अपने परिवार के किसी भी सदस्य को बाजार में ऐसे ही बेच देंगे? मैंने पवना को घर वापस लाकर ठीक किया ना माँ? किसी की जिंदगी के बारे में फैसला तुम कैसे ले सकते हो? तुम मालिक नहीं हो, इंसान हो। इंसान की तरह रहो, शैतान की तरह नहीं। किसी का दुश्मन मत बनो, दोस्त बनो। दूसरों को प्रेम दो, नफरत नहीं। खुशियां बांटो, दुख नहीं। दूसरों की जिंदगी में तकलीफों को दूर करो, फिर मालिक तुम्हें दुआएं देगा। सबका मालिक एक। द्वारिकानाथ जी, आप क्या देख रहे हैं? सूर्यास्त वैजी, सूर्यास्त। राम राम राम, ऐसा क्या है इसमें देखने जैसा? हैं? सूर्यास्त तो रोज होता है। ये हर रोज होने वाला सूर्यास्त नहीं है वैजी। जरा गौर से इस डूबते हुए सूरज को देखिए। गौर से देखने पे लगता है सूरज डूबने वाला है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने धोंडू, सूर्यास्त होने वाला है। पर किसका? किसका? साईं का। साईं का सूर्य डूबने वाला है, और कल जो सूर्य शिरडी में उदय होगा वो जौहर का है। कि कल शिरडी में जौहर बाबा अपने कदम रखेंगे और अपने जौहर दिखाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा जीवा जी। कल शिरडी में जौहर बाबा का उदय होने वाला है, इसीलिए ये सूर्यास्त महत्वपूर्ण है वैजी। सूर्यास्त हो चुका है। सूर्यास्त क्या है? एक निराशा का अस्त, और सूर्योदय एक आशा का उदय। इंसान की जिंदगी एक दिन सूर्यास्त के साथ समाप्त हो जाती है, और सूर्योदय के साथ इंसान की जिंदगी का नया दिन शुरू होता है। एक बीता हुआ कल है, तो दूसरा आने वाला कल। इंसान के लिए दोनों महत्वपूर्ण हैं। इंसान हमेशा भविष्य की तरफ देखकर वर्तमान में जीता है। आज में जीने वाले इंसान के लिए बीता हुआ कल भूतकाल होता है, और जो आने वाला कल है वो भविष्यकाल। भविष्य पर ही तो इंसान की सारी आशाएं केंद्रित रहती हैं। यह भविष्य है जो इंसान को जीने के हालात से लड़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए इंसान को सूर्यास्त को देखकर निराश नहीं होना चाहिए, और उसी तरह सूर्योदय को देख ना अति उत्साहित, क्योंकि उदय होने वाले सूर्य का भी अस्त निश्चित है। सबका मालिक एक।
जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ। ओम साईं अलख निरंजन, मंगल कारक भय दुख भंजन। ओम साईं महासुखदायक, बल बुद्धि और विद्या प्रदायक, श्रद्धा जगाओ मिलकर गाओ, श्रद्धा जगाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ। साईनाथ ने जो कहा, क्या तुम्हारी समझ में आई वो शिवू? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। सूर्यास्त, सूर्योदय, भूत भविष्य वर्तमान, क्या कहना चाहते हैं साईं? यही कि सूर्यास्त होने से निराश नहीं होना चाहिए। सूर्यास्त निराशा का नाम नहीं है। उसी तरह सूर्योदय को देख हमें ज्यादा उत्साहित भी नहीं